राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो बच्चों का जो बार बार कमेंट आ रहा है पेपर 3 के सिलेबस को लेके, और स्पेशली ये बात वो लोग पूछ रहे हैं जो अदर स्टेट से हैं, यानी वो लोग महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान में जो पेपर 3 है, जो 100 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, उसको लेके कंफ्यूज है। तो इसी वीडियो में हम उसकी बात करेंगे, जीके के उस सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की भी एक डिटेल देखेंगे और एडवर्टाइजमेंट की भी बात करेंगे। अगर आप उससे पहले हमारे ग्रुप पे नए हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, एड्रेस और सब्जेक्ट, ये तीनों चीजें लिख के आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम उसे ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। पेपर 3 राजस्थान में मेजर रोल प्ले करता है, इसमें किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट 25 जुलाई तक आप एडमिट कार्ड इसके फॉर्म भर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ ज़्यादा समय न लेके पेपर की बात करूंगा जो पेज नंबर 5 पे है। इसके अंदर पेपर 1 है सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, 75 नंबर का 150 सवाल। पेपर सेकंड है सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, 75 नंबर, 150 सवाल। और तीसरा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, 50 नंबर का। इसके बाद इंटरव्यू है 24 नंबर का। तो इंटरव्यू में आपके एकेडमिक्स का भी काफी बड़ा रोल होता है, आपका प्रेजेंटेशन भी वहाँ मायने रखता है, पीएचडी, रिसर्च पेपर पब्लिश। तो इसलिए 24 में बहुत पुअर नंबर तो बहुत कम को मिलते हैं, लेकिन जो लोग इस पेपर थर्ड में, जो पेपर थर्ड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है, इसमें पिछड़ जाते हैं, वो इंटरव्यू में भी इसकी भरपाई नहीं कर पाते और फिर वो बाद में कोसते हैं कि हमारे से पेपर इस तरह का लिया, अदर स्टेट को सिलेक्शन नहीं किया। मैं हिसार के, भिवानी के बहुत से ऐसे कैंडिडेट, पंचकुला को जानता हूं जो राजस्थान के अलग अलग कॉलेजेस में नौकरी कर रहे हैं। मथुरा के, यूपी के भी काफी कैंडिडेट हैं, हिमाचल के भी 2 लड़के मेरे जानकार हैं जो वहां नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप इस पेपर पे नजर डालेंगे तो जैसे मध्यकालीन साहित्य रचना, वाद्य यंत्र, ये राजस्थान बेसिकली आर्ट एंड कल्चर, लोक नृत्य, पुरिया, भरतपुर प्रजामंडल की आज की बात, भाषा व संस्कृति में डिंगल पिंगल जो दोनों, उसमें डिंगल पूछ लिया। बागड़ी बोली और गोडवाड़ी एरिया किस किस एरिया में बोली जाती है। प्रारंभिक रचना, क्योंकि आप सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे प्राचीनतम मंदिर, भूआकृति प्रदेशों का मिलान करना था। औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा किसको बनाया। जो मेरा लास्ट ईयर का 20 का जो पेपर 21 में हुआ था, इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये था कि लगभग 35 क्वेश्चन तक तो जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल साफ सुथरे आर्ट एंड कल्चर से थे। उसके बाद थे वो 3 जगह से मेजर पेपर में सवाल आए थे। अगर उन 3 जगहों की मैं बात करूं तो पहला DIPR राजस्थान पे, जो करंट अफेयर रोज डेली राजस्थान सरकार पब्लिश करती है, उससे। दूसरे नंबर पे सूजस थे। और तीसरे नंबर पे क्लास 11 12 के आर्ट एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो कि बुक्स हैं, उसमें डायरेक्ट सवाल थे। बहुत सी कोचिंग के नोट से 20-20 सवाल ही नहीं मिले और बच्चों ने अपनी सारी एनर्जी उन कोचिंग के बड़े बड़े नोट्स को याद करने में बिता दी, जिसका उनको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अब इसमें। जैसे RTI की किस धारा के अंतर्गत लोक अधिकारी पर राजस्थान सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। तो RTI इसमें जब आर्थिक समीक्षा और बजट प्रस्ताव पेश किया गया था, मुख्यमंत्री जी के भाषण की चुनिंदा लाइनें थी, उनमें इसको मेंशन किया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान कौन आर्थिक सलाहकार है। तो आर्थिक सलाहकार का भी वर्णन, जन सूचना पोर्टल SOID जो जिसपे फॉर्म भरे जा रहे हैं, सुशासन के आयाम, ये उसमें मेंशन था। नागरिक अधिकार, फिर जनगणना के सवाल डायरेक्ट पूछे गए थे। श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, भारत में कितना और राजस्थान में कितना। घरेलू उत्पाद, आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। महिला प्रचलित भूमि जोत अच्छी तरह इकोनॉमिक सर्वे में बता रखी थी। भू उपयोग सांख्यिकी जो इकोनॉमिक सर्वे के साथ 17-18 की पब्लिश हुई थी, उसमें वन क्षेत्र, वन रिपोर्ट में भी था, लेकिन इन्होंने पूछा उस सर्वे का था। और फिर आर्थिक समीक्षा टैगलाइन से आ गया। स्वावलंबन योजना निम्न में लागू की गई, वहां वो आर्थिक समीक्षा में मेंशन था। मध्यम सिंचाई योजना आर्थिक समीक्षा का था। रिको ने, जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करती है रिको, उसने कहाँ जोन स्थापित किए। वित्त वर्ष में कुल निर्यात कितना है। भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम जो शुरू किया गया था। राज्य स्तरीय संवाद प्रोग्राम, आर्थिक समीक्षा, मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं जो अभी हमने ग्रुप में भी शेयर कर दी है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कौन कौन सी महिलाओं को दी जाती है? 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौन सा टारगेटेड समूह था? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो काफी जोधपुर पाली मारवाड़ में जो इसके लिए डेवलप किया जा रहा है। समग्र शिक्षा नीति एसएसए को पूछ लिया था। खाद्य सुरक्षा पूछ लिया था, इसमें कौन सी जनजाति का था? पिछवाइयां जो उस टाइम चर्चित चल रही थी, टसर जो रेशम का विकास कार्यक्रम था। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग थी, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो मेरा आपको इसमें कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक सर्वे से 50 प्लस सवाल आए थे और इकोनॉमिक सर्वे इस बार राजस्थान सरकार का फिर से मेन टारगेट होगा। दूसरी जनगणना, क्योंकि ये 2011 की है। बस आप ध्यान रखें जो जिले हैं उसका कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको ना हो। जो नए जिले बने तो आप इस तरह के नोट्स या स्टडी मटेरियल को चूज करें जिसमें आपको मैक्सिमम कंटेंट है वो थोड़ा करेक्ट मिल जाए। मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो पब्लिकेशन की साइट है राजस्थान सरकार की, उसके ऊपर अपनी फ्लैगशिप स्कीम है, क्योंकि अब राजस्थान इतनी योजनाएं लॉन्च कर रहा है जो इम्प्लीमेंट करनी भी सरकार के लिए दुष्कर हो रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी हर एक अगर जाके अपना प्रेजेंटेशन भी करें तो भी उनको मुश्किल हो रहा है। तो राजस्थान की 2021-22 की और स्पेशली 2022-23 की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है या मुख्यमंत्री की वो स्कीम्स जो लैंडमार्क बन रही है देश के अंदर, उन सारों को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इकोनॉमिक सर्वे के एक एक डाटा को, क्योंकि अब सरकार के पास पूछने के लिए सवाल खत्म हो गए, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग वालों ने आर्ट एंड कल्चर के नाम पे लगभग 400 300 400 पेजेज के और अदर स्टेट का कैंडिडेट इतने नए जिलों के नाम, लोक देवी देवताओं के नाम, कल्चरल हेरिटेज साइट के नाम, ये सब देखता है तो वो खुद परेशान हो जाता है। उसके बाद 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान विधानसभा गठन से लेके विधानसभा में आज तक जितने भी कुछ हुए वो राजस्थान विधानसभा की साइट पे आपको मिल जाएगा। कहीं और आपको इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। विधानसभा की साइट जाइए या आप एक अच्छे चैनल से जुड़ेंगे तो वहां ये आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 में कंपटीशन इतना नहीं होता, क्योंकि वहां सभी बच्चे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। 75 और 75 है। इस 150 में से कोई बच्चा 130 ले जाएगा, कोई 132 ले जाएगा, कोई 135 तक ले जाएगा, कोई 128 रुक जाएगा। लेकिन जो पेपर 3 है उसमें किसी बच्चे के तो 44 नंबर आ जाएंगे और कोई बच्चा 20 नंबर को भी तरस जाएगा। तो ये जो 20 नंबर का गैप हो जाता है ना, ये यहाँ जो पेपर 1 और 2 को मिला के 5-7 नंबर का गैप होता है उसको इजीली ना सिर्फ कवर कर लेता है, बल्कि ये इंटरव्यू में जो 24 नंबर में आपको लगता है कि अदर स्टेट का होने की वजह से अगर और कैंडिडेट को 16 नंबर मिल रहे हैं और आपको 14 या 12 मिलेंगे तो वो 4-5 नंबर का कवर अप भी कर लेता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट जैसे ही अथाह राजस्थान का जीके देखते हैं वो पीछे हट जाते हैं और फिर उनको इस मामले में दिक्कत होती है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आपको सारा स्टडी मटेरियल है वो टाइम से प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको समय से दिया जाएगा। तो आप अगर नए हैं और जुड़ना चाहते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, इस ग्रुप की सेटिंग है ओनली एडमिन। तो एडमिन इसमें मैसेज कर सकता है, यानी जो स्टडी मटेरियल है सिर्फ मैं ही शेयर करूंगा, उसके अलावा मैम दिशा मैम शेयर करेंगी। बच्चों को हम इसमें ऐड करने का नहीं अवसर देते, क्योंकि वो वहाँ डिस्कशन के नाम पे ना फिर बाद में जनरलाइज हो जाता है और बिल्कुल लाइट माहौल बनाने के चक्कर में इतनी अनावश्यक बातें होती है कि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके अभी तक हमारे पास यही अपडेट है। फिर भी अगर इसके अलावा हमारे पास कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।